नमो नमो प्रणाम। सातमा चौधरी के प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। आप शता मत देव गुरु बसाय। नमो हंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो उवज्झायानम नमो लोये सब्बसाहूनम एषो पंचनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां पठमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य गुरु पूज्यपाद जिसका भी माइक चालू हो प्लीज म्यूट रख दें। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामनो व्याकरण ग्रंथ એ જ व्याकरण ग्रंथથી उद्धरित। इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य श्री शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका, जिनके 3 भाग प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा। यह प्रथमा जो है, ये प्रथमा हेम संस्कृत प्रथमा के प्रथम प्रकरण, और इस प्रथम प्रकरण में हम लोग देखते हैं कि वर्ण, वर्ण की प्रकार। फिर से एक बार मैं विनंती करता हूं सभी के सभी म्यूट रख दें, कोई भी अनम्यूट न करें। जो भी है गैलेक्सी MO1S या तो M01S प्लीज म्यूट रख दें। ऑल आर म्यूट, सबको म्यूट कर दें। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो प्लीज हैंड राइजिंग करें, और प्रश्न जो भी है वो अंत में लिया जाएगा। अंत के जो 15 मिनट है उसमें हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका
और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका में वर्ण विचार, वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के। प्रथम नंबर स्वरवर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण 14 है, अ से लेकर औ तक ये स्वरवर्ण है, और क से लेकर ह तक ये व्यंजन वर्ण है। वर्णक विचार के बाद हम लोग देखे थे कि शब्द विचार, शब्द चार प्रकार के शब्द, इन चार प्रकार के शब्द में क्रियावाचक शब्द जो है उसे ही धातु कहा जाता है, और बाकी के तीन शब्द जिसे नाम के रूप से जाना जाता है। और इसी क्रियावाचक शब्द जो है और उन्हीं क्रियावाचक शब्द के साथ प्रत्यय आदि लगकर वो क्रियापद बनते हैं, और ऐसे ही क्रियापद की रचना ये प्रत्यय परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के जो प्रत्यय है वो सारे नियम फिर से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। प्रथम नंबर नियम साथ में बोलिएगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगते हैं। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अर्थात कुछ भी न आवे, या तो फिर अघोष व्यंजन अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। ये नियम हम लोग देखे थे, और इसी नियम के सहारे हम एक एक क्रियापद नमामि क्रियापद सिद्ध किए थे, जो कि 6 नियम से। उसकी उसी तरह नमावह नियम जो है, नमावह क्रियापद, ये नमावह पद के लिए ऐसे 8 नियमों से सिद्ध किए थे। फिर नमामह के लिए भी 8 नियम। फिर नमसी जिनके लिए 5 नियमों से हम लोग सिद्ध किए। फिर नमथः जिनके लिए 7 नियमों से सिद्ध किए। फिर नमथ ये भी 5 नियम से सिद्ध हुआ। फिर नमति ये भी 5 नियम से सिद्ध हुआ। उसके बाद नमतः जिनमें भी 7 नियम लगा। फिर उसके बाद नमंती, ये नमंती को सिद्ध किए थे जिसमें 6 नियम लगा है। इसी नियम के साथ जो आगे के 9 नियम देखे थे, उन्हीं 9 नियमों को उपयोग करके, उसी 9 नियम का उपयोग करके यहाँ एक एक पद की सिद्धि किए थे। और जिसके बाद उसका रूप नमामि, नमावह, नमामह, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति, इस प्रकार से रूप भी किए। सर्वनाम के साथ भी देखे थे कि सर्वनाम यानी नाम के बदले जिसका उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम बोला जाता है। यानी नाम के बदले जिसका उपयोग हो वह सर्वनाम है। जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब, संस्कृत है इसलिए 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में मैं, प्रथम पुरुष द्विवचन में हम दोनों, प्रथम पुरुष बहुवचन में हम सब या तो हम लोग, द्वितीय पुरुष द्विवचन या तो फिर मध्यम पुरुष एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों, और बहुवचन में तुम सब या तो तुम लोग।
अन्य पुरुष या तो तीसरा पुरुष, एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों, और बहुवचन में वे लोग या तो वे सब। इसी को हम संस्कृत में देखे थे, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम अर्थात हम सब या तो हम लोग, त्वम यानी तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम लोग या तो तुम सब, सह अर्थात वह, तो वे दोनों, ते वे लोग या तो वे सब। उसी का सहारे अब तक हम लोग रूप बोलते थे कि नमामि, नमावह, नमामह, नमसी, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। और एक दो रूप हम लोग देख लेते हैं, पठामि, पठावह, पठामह, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति। अगर रक्ष धातु का देखे तो रक्षामि, रक्षावह, रक्षामः, रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। लेकिन अब सर्वनाम के साथ हम लोग बोलेंगे, तो साथ में बोलिए सर्वनाम के साथ, अहम नमामि, आवाम नमावह, वयम नमामः, त्वम नमसि, युवाम नमथः, यूयम नमथ, स नमति, तौ नमतः, ते नमन्ति। इस प्रकार हम लोग ये रूपों भी देखें किस तरह की रचना होती है। तो जैसे यहाँ पे पठ धातु का लिया गया है, धातु पठ लिए तो उसका अहम के साथ अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह, त्वम पठसि, युवाम पठथ, पठथः, यूयम पठथ, स पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। उसी प्रकार अगर भन धातु लें, भन धातु जिसका अर्थ कहना होता है, तो यहाँ पे अहम भणामि, आवाम भणावह, वयम भणामः, त्वम भणसि, युवाम भनथः, यूयम भणथ, सः भणति, तौ भणतः, ते भणन्ति। जीव धातु अगर ले, जीव धातु यानी जीना अर्थ होता है या तो आजीविका चलाना, तो यहाँ पे क्या होगा, अहम जीवामि, आवाम जीवावह, वयम जीवामः, त्वम जीवसि, युवाम जीवथः, यूयम जीवथ, स जीवति, तौ जीवतः, ते जीवन्ति। अगर निंद धातु लें तो अहम निंदामि, आवाम निंदावह, वयम निंदामः, त्वम निंदसि, युवाम निंदथः, यूयम निंदथ, स निंदति, तौ निंदतः और ते निंदन्ति। इस प्रकार हम लोग देखे थे। इसी प्रकार के क्रम से यहाँ तक संधि के कुछ नियम थे, जो वो संधि के नियम भी हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। प्रथम नंबर नियम संधि के, स्वर और व्यंजन पास पास में आए तो उनकी संधि होती है। अगर स्वर और व्यंजन दोनों अगल बगल में आए या तो पास पास में आए तो उनका संधि करना अनिवार्य है। कुछ जगह पे संधि नहीं होती है, वहां पे निर्देश किया जाएगा, लेकिन जहां कोई कुछ भी निर्देश नहीं हो तो वहां अवश्य संधि करना। जैसे अहम अटामी, इसमें म व्यंजन है और अ स्वर है, दोनों लगकर अहमटामी। क्या हुआ, म के साथ अ मिल जाए यानी म संपूर्ण
और संधि के साथ होता है अहमटामी। तम पतसी, यानी म और प दोनों मिल जाए, आधा म और प मिल जाए तो फिर इस तरह होता है तम पतसी। सीता अर्चति, आ और अ दोनों मिलके, आ और अ दोनों मिलके आ ही होता है, इनका नियम भी आगे आएगा, यानी होता है शितार्चति। यानी स्वर और व्यंजन अगर पास पास में आए तो उनकी संधि होती है। सेकंड नंबर नियम, पद के अंत में रहे म, ध्यान से सुनना, पद के अंत में रहे म के बाद कोई व्यंजन आए तो म के बदले पहले अक्षर ऊपर, यानी पहले अक्षर पर अनुस्वार हो जाता है, अथवा म के बदले बाद रहे व्यंजन का स्व अनुनासिक होता है। प्रथम में अगर पद के अंत में म हो, जैसे कि अब तक हम लोग देखे हैं, ऐसे पद के अंत में म कितने जगह आते हैं? अब तक हम लोग देखें यहाँ पे पद के अंत में म आए ऐसे कितनी जगह है? सर्वनाम में देख लो कहाँ कहाँ पे है? अहम, आवाम, वयम, स, उसका युवाम, त्वम, युवाम, यूयम, स, तौ, ते, कितने जगह पे आए? 6 जगह, 6 जगह पे आया है। अहम, आवाम, वयम, इन तीनों में, और त्वम, युवाम और यूयम, ये 3, इन 6 जगह पे, यानी पद के अंत में रहे म के बाद कोई भी व्यंजन आवे। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, सही है। 33 ए व्यंजन है, 33 व्यंजन है। उन 33 व्यंजनों में भी कोई भी अगर व्यंजन आवे तो फिर म की जगह पे अनुस्वार कर देना, म के जगह पे अनुस्वार होता है। या तो फिर म के बदले, यानी म के बाद जो व्यंजन आवे, म के बाद जो भी व्यंजन आता है उस व्यंजन का स्व अनुनासिक होता है। जैसे क वर्ग में से कोई भी आए तो फिर उनका अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? यानी क वर्ग का 5वां अक्षर क ख ग घ ग। अगर च वर्ग से आए तो च छ ज झ य। अगर ट वर्ग से आए तो ट ठ ड ढ ण। अगर त वर्ग से आए तो त थ द ध न। अगर प वर्ग से आए तो फिर म का म ही रहता है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है। जैसे कि त्वम रक्षसी, त्वम रक्षसी, त्वम में पद के अंत में म है तो है। उसके बाद क्या है? रक्षसी में र आया है, ये र क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? तो र व्यंजन है। यानी पद के अंत में रहे म, उसके बाद अगर कोई भी व्यंजन आए तो यहाँ पे व्यंजन भी आया है, र ये व्यंजन है, तो ये तो फिर क्या हो जाता है? ये म का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात त्वम रक्षसी इस प्रकार से भी लिखा जाता है। र का अनुनासिक कोई है कि नहीं है? र का कोई अनुनासिक नहीं है। य, ल और व, ये उस अंतस्था के जो ये 4 अक्षर है य, र, ल और व, ये य, र, ल, व में य, ल और व का ही अनुनासिक है चंद्र बिंदु लगाकर, बाकी र की अनुनासिक नहीं है, इसलिए उसका स्व अनुनासिक नहीं किया गया। सेकंड नंबर देखते हैं कि अहम, क्या है कि अहम चलामी,
यहाँ पे है कि अहम चलामी, यहाँ अहम चलामी, तो फिर क्या होगा? अहम चलामी, तो म के बाद कौन सा अक्षर है? म के बाद, तो म के बाद च व्यंजन है, यानी पहला नियम से म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो फिर म का क्या हो जाता है? अनुस्वार। इसलिए अहम चलामी इस तरह भी होता है। या तो फिर म के बाद कौन सा वर्ग का अक्षर आया है? च वर्ग खुद। ये च वर्ग का अनुनासिक क्या होगा? च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, झ और य। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? अहं चलामी। फिर से एक बार, म के बाद च आया है, यानी च व्यंजन है। इस नियम से यहाँ से पद के अंत में रहे म के बाद कोई भी व्यंजन आवे तो म के बदले उनके म से पहले अक्षर जो है, तो म के पहले अक्षर को क्या है? ह है। ये ह ऊपर अनुस्वार हो गया, यानी अहम चलामी। इस तरह भी होता है। अथवा या तो फिर म के बाद, यानी म के बदले म के बाद रहे हुए जो व्यंजन है उसका स्व अनुनासिक, यानी च वर्ग का अनुनासिक क्या है? च, छ, ज, झ, य। इसलिए यहाँ पे य लगाया गया है। हाँ, दोनों सही है। इस तरह भी लिखा जा सकता है, अनुस्वार भी किया जा सकता है, या तो उसका अनुनासिक भी किया जा सकता है। अर्थात अहम चलामी और उच्चारण में थोड़ा सा फेर करके अहं चलामी, ये ऐसे होता है। अहम चलामी और अहं चलामी, ऐसे इस नियम से देखें कि म के बाद व्यंजन आए तो फिर म का अनुस्वार करो, या तो फिर म के बाद जो भी व्यंजन आता है उस व्यंजन का स्व अनुनासिक यहाँ पे करना है। लेकिन स्व अनुनासिक ऐसे कितने व्यंजन है जिसके स्व अनुनासिक नहीं है? ऐसे कितने व्यंजन है जिनके स्व अनुनासिक नहीं होते? 8। कौन से? ये 8 व्यंजन जो है म या जैसे, ये 8 व्यंजन ऐसा है जिनके कोई अनुनासिक नहीं है। तो उनमें से एक र व्यंजन भी है जिनका अनुनासिक नहीं होता है। आगे आगे देखते हैं और एक नियम। जितने के भी प्रश्न हो सभी नोट डाउन करके रखें, लास्ट में प्रश्न देखेंगे। आगे कि पद के अंत में, यानी पदांत म के बाद, पदांत म के बाद कोई स्वर आवे। अब तो आगे देखे कि म के बाद कोई व्यंजन आए तो फिर क्या होता है, लेकिन म के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो कि पदांत म के बाद कोई स्वर आए तो वह म के बाद जो स्वर है वो स्वर इसमें मिल जाएगा, यानी उनकी संधि हो जाएगी। पदांत म के बाद कोई भी स्वर आए तो वो म के बाद रहे हुए स्वर इसमें मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अहम अटामी, म के बाद क्या आया है? अ आया है। तो अ ये म के साथ मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? अह मटामी। अहम अर्चामी, अहम अर्चामी, म के बाद अ आया है, ये भी स्वर है, अ के साथ मिल जाए तो अहम अर्चामी। जलम अस्ति, जलम अस्ति, म के बाद अ आया है, यानी क्या हो जाएगा? म पूरा और संधि होके जलमस्ति, ये जलमस्ति, ये भी संधि की नियम है। उसके बाद और एक, पदांत म के बाद विराम हो तो फिर वो ऐसे ही रहते हैं, यानी म ऐसा ही रहता है, उसका अनुस्वार नहीं होता है, या तो स्वानुनासिक वो भी नहीं होता है। यानी पदांत म के बाद विराम हो
तो फिर वो उसी प्रकार से रहते हैं जैसे नमसीतम। अगर हम लोग देखें कि नमसीतम क्यों, क्योंकि नमसीतम क्यों करना है, करना तो इस तरह है त्वम नमसी, लेकिन संस्कृत ही एक ऐसा है कि उनका कर्ता क्रियापद कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, पहले भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। इसलिए नमसीतम पहले क्रियापद लिया गया है, उसके बाद कर्ता दिखाया गया है। तो नमसीतम, तो इसमें तम में म क्या है कि म के बाद विराम आता है, यानी फुल स्टॉप। तो ये म का अनुस्वार नहीं होगा, वो म उसी तरह से लगता है। अर्चामह वयम, ये वयम वाला में भी म उसी प्रकार से रहेगा। अटथ यूयम, यहाँ में भी म उसी तरह। पठाबह आवाम, यहाँ में भी म उसी तरह, क्योंकि म के बाद विराम आया है, यानी म के बाद विराम आवे तो म उसी प्रकार रहता है। और एक नियम जहां हम लोग देखते थे, शह का स ही होता है, या तो सह का विसर्ग। कहाँ पे, तो वहां हम लोग देखे थे शस, यानी सह के बाद विराम हो तो वो विसर्ग हो जाता है। शह के बाद अगर कोई व्यंजन आवे तो फिर स का लोप हो जाता है। शश जो है इसी स का र का विसर्ग हुआ है, यानी सह, ये सह के बाद अगर विराम आता है तो वहां पे विसर्ग हो जाता है। लेकिन स के बाद व्यंजन आवे तो फिर स का लोप हो जाता है। स्वर अगर आता है तो वो क्या होता है, वो हम लोग 18वां पार्ट में देखेंगे, यानी पार्ट 2, इस पहला पार्ट में नहीं, वो पार्ट 2 में देखेंगे कि उनका क्या होता है। अब तक इतना जानना है कि सह के बाद व्यंजन आवे तो फिर स का लोप हो जाता है, शह के बाद विराम आवे तो उसका विसर्ग ही होता है। जैसे पठति शह, ये पठति सह, यानी शह के बाद विराम आया है, या तो षष्ठ के बाद ये जो विराम है तो वो श का र का विसर्ग हो जाता है। लेकिन स पठति, यहाँ पे क्या है कि स पठति, ये शह ही था, लेकिन ये सह के बाद क्या है, प, ये स्वर है कि व्यंजन है, प, तो प तो व्यंजन है, इसलिए प व्यंजन होने के नाते जो विसर्ग था वो विसर्ग लोप हो गया। बदती सह, इसमें सह के बाद विसर्ग आया है, सह के बाद विराम आया है, इसलिए उसका विसर्ग ही होता है। और यहाँ पे ये विसर्ग का लोप हो गया, शह बदती। गच्छति सह, यानी शश है तो यहाँ का फिर विराम आया है, तो विराम आने से ये विसर्ग ही रहता है। लेकिन सह गच्छति, उसके बाद व्यंजन आया है, जिसके कारण इनका लोप हो गया, श गच्छति। इस प्रकार ये कुछ ये संधि के नियम है जो हमेशा काम में आने वाला है, इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। प्रथम स्वर की व्यंजन पास पास में आए तो उनकी संधि होती है। पद के अंत में म के बाद कोई भी व्यंजन आवे तो फिर म के बदले उसके पर म से पहले जो व्यंजन है या तो पहले अक्षर है उन पर अनुस्वार हो जाता है, अथवा म के बदले रहे बाद रहे व्यंजन तो उनका स अनुनासिक हो जाता है। पदांत म के बाद अगर कोई स्वर आवे तो फिर म के साथ वो मिल जाएगा, म के बाद विराम हो तो फिर म उसी प्रकार रहता है। शश जो दंतस है, शस, ये स के बाद अगर विराम आता है तो उसका विसर्ग हो जाता है, लेकिन व्यंजन आए तो फिर श का लोप हो जाता है। यहां तक हम लोग नियम देखें। अब कुछ उदाहरण के तौर पर पीडीएफ भेजा गया था जो लगभग सभी ने कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो फिर यहाँ पे
देख लेते हैं यहाँ पे ये प्रथम नंबर के निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी या गुजराती अनुवाद करें। जिसने भी ट्राई किया हो वो हैंड राइजिंग करें। जिन्होंने भी ये ट्राई किया है वो हैंड राइजिंग करें। सर्वप्रथम ओके ओके बहुत सारे हैं। हाँ जी, भविका बेन बोरा, नमामि क्या अर्थ है? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बेटा। नमामि હું નમન કરું છું। હું નમન કરું છું। ઓકે સરસ। પિંકી બેન, પાતસી, पिंकी बेन वैजावत। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। वे गिरते तुम गिरते हो। तुम गिरते हो सही है, पतसी तुम गिरते हो। ओके। चेतना बेन जैन, बय मरचा मह। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तो तुम सब नहीं हम आवाम वयम नहीं आ रही। बस तुम सब नहीं तुम सब पूजा नहीं करते। नहीं वयम है, वयम वयम यानी हम सब, यानी या तो हम लोग। हम लोग पूजा करते हैं। हाँ हम लोग पूजा करते हैं। ओके। फिर उसके बाद कृति बेन, चलंती। कृति बेन कल्पेश भाई सा। हाँ जी। એ બધા ચાલે છે। તેઓ ચાલે છે બરાબર, અથવા તેઓ બધા ચાલે છે। ओके। हाँ नीताबेन शाह, सहमति। हाँ जिनका भी अब माइक चालू है, जिसका नाम बोला जाए वही माइक चालू रखे, बाकी के सभी माइक म्यूट कर दें। जिसका नाम बोला जाए वही माइक चालू रखे, वही माइक ऑन रखे, बाकी सभी के सभी माइक म्यूट कर दें। हाँ प्रणाम। सनमति એટલે તે નમે છે। ઓકે। રીતાબેન જૈન, अटामी, एक मिनट पहले मैं सभी का बंद कर दूं, उसके बाद जिसे बोला जाए वही अनम्यूट करें। ओके। रीताबेन जैन अटामी, अनम्यूट करके बोले रीताबेन जैन। मैं घूमती हूँ। ओके हाँ जी प्रणाम, मैं घूमती हूँ। ओके। मनीषा बेन शाह, आवाम खादा बह। અમે બે જમીએ છીએ અથવા ખાઈએ છીએ। बराबर, અમે બે જમીએ છીએ અથવા અમે બે ખાઈએ છીએ। ओके। अनुजैन चरामह, अनुजैन। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हम सब खाते, हम सब फिरते हैं। हाँ हम सब घूमते हैं या तो फिरते हैं। ओके। हम सब घूमते हैं या तो हम सब फिरते हैं। घूमते हैं होंगे कि हम सब घूम रहे हैं होंगे? हम सब घूमते हैं या तो घूम रहे हैं, दोनों भी होता है। ये इंग्लिश का नहीं, ये संस्कृत में ऐसे चलता है। वो वर्तमान काल एक ही प्रकार के बताया गया है। घूम रहे हैं भी, घूम रहे हैं भी लिखो तो भी सही है, घूमते हैं लिखो तब तो भी सही है। ओके। हिमांशु भाई वसती, हिमांशु भाई जैन वसती। प्रणाम। हाँ जी बोले। हाँ वसती क्या होता है अर्थ? वो सब वसती यानी रुके हुए ना। वस यानी रहना होता है। वो सब रह रहे हैं। हाँ એટલે તે વસે છે अथवा तो वह रहते हैं। ओके गुरुजी बोलो।
ये उस दिन अपनी बात हुई थी तो ये सबके मेरे को एक बार वो नाम भेजो ना। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहे हैं। वो उस दिन हेडफोन अपनी यूज बात- करें, हेडफोन यूज करें। ओके, आगे चले। सेजलबेन, त्वम पठसी। तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो। ओके, तुम पढ़ रहे हो। नीरुबेन, चरती। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। चरती, वो वे चरते हैं या वे वे नहीं, चरती एक वचन। वह, हाँ वह घूमता है। हाँ या वह घूमता है, वह या तो फिर वह चरता है। ओके, आचरण करता है, वह भी चलता है। ओके, नेक्स्ट MIA2। जब भी आप एंट्री करें, कोई भी हो, अपना खुद का नाम लिखकर ही एंट्री करें। ऐसे मोबाइल नंबर या तो डिवाइस नंबर ना लिखें, वही सही है। MIA2 कौन है? ओके, नो साउंड। कशिशा, कशिशा वदावह। वदावह, तेवे ने अमेवे, अमेवे बोलिए छिए। हाँ, अमेवे बोलिए छिए। ओके, आगे संगीताबेन सा, युवाम वशथः। बीजा बदा म्यूट, 1 2 3 कौन है? म्यूट रख दें। युवाम वशथः, संगीताबेन सा। ओके, नो साउंड। शपन, शपन कौन है? हाँ जी, હા ગુરુજી, हाँ जी, प्रणाम। તમે બે વસુ છે કે રહેવું છે? હા, બદાવહ, બદાવહ એ આ તો યુવામ યુવામ વસત બરાબર છે। બોલો શું થાય? તમે બે હમ રહેવું છે। રહેવું છે ને, રહો છો। તમે રહો બે છો, રહો છો રહો યા તો છો। તમે બે વસો છો, વસો છો। બસો છો। ઓકે, आगे मनीषाबेन मेहता, निंदसी। हाँ गुरुजी, तू तू निंदा करे छे। तू निंदा करे छे। ओके, क्रीडथ, क्रीडथ। वीरतीबेन देसाई, क्रीडथ, क्रीडथ। वीरतीबेन देसाई। गुरुजी बोलू। ओके, તમે બે રમો છો। તમે બે નહીં, ક્રીડથ। થ ક્યાં આવે? बहुवचन में। તમે બધા, હા, તમે બધા રમો છો। તમે બધા રમો છો। ओके, वासंतीबेन सेठ, त्यजसी। गुरुजी क्रीडा નો અર્થ શું થાય? ક્રીડથ, તમે બી એટલે તમે બધા રમો છો। ક્રીડ એટલે રમવું, ના ના, ધની પાછળ વિસર્ગ હોય તો તમે બે થાય। ओके, वासंतीबेन सेठ, त्यजसी। ओके, नो साउंड। વૈશાલીબેન, જેનો વારો આવે, જેનો કહેવામાં આવે છે તે બાકી બધા હેન્ડ રાઇઝિંગ કરીને રાખી શકો છો। નામ બોલાશે। હાજી, गुरुजी, પ્રણામ। બોલો વાસંતીબેન। तू त्याग करे छे। તેજસી, તું ત્યાગ કરે છે। ઓકે, નિશાબેન જૈન, તે રક્ષંતી। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। वे सब रक्षा करते हैं। वे सब रक्षा करते हैं। ओके, वैशालीबेन, तौ पततः। મારી હજી છેલ્લી લાગે છે। वैशालीबेन, वैशालीबेन, તે બે પડે છે। हाँ, ते वे पड़े छे। ओके, ते वे पड़े छे। ओके, सरस। હવે શાંતિરાજ, चलो, अब निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी वाक्यों को गुजराती या संस्कृत में अनुवाद करें। हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं गिरता हूँ, मैं गिरता हूँ। धारिणी बेन, मैं गिरता हूँ। हाँ बोलो।
हाँ मैं गिरता हूँ એટલે કે પડી જવું માટે કયું છે પત ધાતુ છે પત हाँ मैं पतामी नहीं अहम पतामी का तो पतामी આટલું બંનેમાંથી કોઈ પણ કરી શકાય अहम पतामी का तो पतामी ओके प्रवीणाबेन वह चलता है प्रवीणाबेन सा प्रवीणाबेन हाँ जी प्रणाम सचलती सचलती ओके सचलती तुम दोनों भटकते हो पल्लवी बेन गाला जी गुरुजी प्रणाम प्रणाम तुम दोनों भटकते हो यूयम नहीं दोनों द्विवचन सॉरी हाँ यूयम युवाम अट धातु जी कई धातु गुरुजी अट युवाम अट थह बराबर युवाम अट थह ओके हिरलबेन हम दोनों पढ़ते हैं प्रणाम गुरुजी प्रणाम हम दोनों आवाम पठवः आवाम पठावः ओके हाँ जी आवाम पठावः सरिका बेन मैं जीता हूँ प्रणाम गुरुजी प्रणाम अहम जीवामी सही है ओके फोरम बेन तुम दोनों त्याग करते हो आवाम त्यजावः नहीं तुम दोनों युवाम ओके युवाम त्यजतः ओके ज्योतिबेन दोषी हम दोनों बोलते हैं प्रणाम सर प्रणाम आवाम बोलવું માટે બદ ધાતુ છે વદ आवाम बदावह ओके आवाम बदावह ओके संगीताबेन सा मैं रक्षण करता हूँ अहम रक्षामि हम दोनों गिरते हैं राशिबेन हम दोनों गिरते हैं हाजी राशिबेन महावीर कुमार गुरुजी गिरते નું સંસ્કૃત વાળું गिरવું એટલે કે પડી જવું માટે કહે છે પત ધાતુ પત એટલે શું થાય आवाम पतावह मह ने आवाम पतावह ओके हाँ इसी प्रकार से नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे संधि विच्छेद तो संधि विच्छेद से जैसे है कि अहम चलामी बोलो ये संधि विच्छेद कौन बोलेंगे अहम चलामी के संधि विच्छेद क्या होगा अहम चलामी का ओके विनुबेन बोलो जी सर अहम अह અને म और दो અને चलामी ओके नियम क्या है म के बाद क्या है म के बाद व्यंजन यानी च ये चो वर्ग है उन्हीं का पांचवा अक्षर हुआ यानी स अनुनासिक यानी म का य हो गया यानी होता है अहम चलामी अर्थात इसका संधि विच्छेद इसी प्रकार से होगा कि संधि विच्छेद अगर करूं तो फिर अहम प्लस चलामी ओके सेकंड में चेतना व्यंजन तम पतसी क्या होगा त्वम प्लस पतसी ओके नेक्स्ट स्वर और व्यंजन हाँ स्वर और व्यंजन पास में आए तो उनकी संधि होती है ओके कृतिवेन वयम अटामह
वयम अटामह, इसका संधि वयम वयम प्लस अटामह। वयम प्लस अटामह, ओके सही है, वयम प्लस अटामह। ज्योतिबेन दोषी, आवा मर्चावह, आवा मर्चावह, ज्योतिबेन। ओके गुरुजी। प्रणाम। हाँ, आवाम अर्चावह, आवाम प्लस अर्चावह, आवाम प्लस अर्चावह, ओके अर्चावह, सरस। धारिणी बेन, उसके बाद अहम वदावह, इसमें अहम इच्छामि दुक्कड़म, ये भूल है, अहम वदावह नहीं अहम वदामी, क्या करना है, अहम वदामी, वह नहीं होगा मी होगा, तो इसका संधि विच्छेद अहम प्लस वदामी, वदामी, अहम प्लस वदामी। यहाँ पे जो है कि वाक्य शुद्ध लिखे, यहाँ पे कुछ गलत है कुछ सही है, उसको ढूंढना है। अहम नमति सही है कि गलत है, इसमें गलत है, गलत है। अहम के साथ क्या होगा, अहम नमामि होता है। सनमसि सही है कि गलत है, गलत है। सनमति, सचलति सही है कि गलत है, सही है। स के साथ चलती होता है। वयम खादावह, ये वयम के खादामह होता है, ओके। ते खादति क्या आता है, ते खादंती आता है, ओके सही है, सही है। आवाम खादा, आवाम अर्चामह सही है कि गलत है, ओके गलत है। क्या आएगा, अर्चावह, ओके। तो वसतः सही है कि गलत है, गलत है। इसमें क्या है कि तो के साथ तो क्या है, तो तीसरा पुरुष द्विवचन है, यानी अन्य पुरुष द्विवचन में थह नहीं आता है, क्या आता है, तह आता है, यानी क्या होगा, तो वसतः, ओके। सवदंती सही है कि गलत है, गलत है, गलत है, बोलो। मैं वसत ही चेंज करना, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, तो को चेंज नहीं करना है, वसतः की जगह पे युवाम नहीं लिख सकते, नहीं, यहाँ हाँ लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये क्या है, क्रियापद को ही यहाँ पे चेंज करना है और कुछ भी नहीं, ओके। सवदति, वदति, वदति होता है, ओके। अहम अटसी सही है कि गलत है, अटामी होता है। तम जीवती गलत है कि सही है, तम सी आएगा, क्या आएगा, तम जीवसी आएगा, तम जीवसी, ठीक है। बाकी जितना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज नवपद जी का रिजल्ट है, उस रिजल्ट ऐलान के साथ ही नवपद जी के जो रिजल्ट है उसके लिए आज पाठ इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पाठ देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी।